Mahadev everyone, Jai Shri Ram. So I'm recording this video on Ram Navami and आप सभी को राम नवमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. This is the reason I'm all dressed up and welcome to Her Micro World's third video. बीच में पार्ट 2 आना चाहिए इंटर्नशिप वाला, बट गाइज दिस इज़ अ लिटिल अर्जेंट क्योंकि अभी अभी CBT के स्कोर्स रिलीज़ हुए हैं एंड आई डोंट वांट एनीवन टू ऐसे हैव बी क्लूलेस एंड हैव ऐसे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड नोबडी टू रिजॉल्व देम. तो आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस कि कैसा है, क्या करना है, कितने मार्क्स हैं, आपका कितने कट ऑफ पे हुआ था एंड ऑल. तो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो एंड आई हैव टेकन अप अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम माई बैच एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि कितना ऐसे एक रफ स्कोर आई थिंक शुड बी देयर, या फिर एटलीस्ट एक आइडिया दे सकती हूँ मैं आपको कि ऑनेस्ट आइडिया कि क्या चल रहा है DU का एंड BHU का सीन कैसा रहने वाला है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. हमारे बैच में जो कि BHU अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स का है, इसमें द हाईएस्ट स्कोर इज़ 273 विच इज़ द स्कोर ऑफ द टॉपर एंड वो जनरल का हाईएस्ट स्कोर है हमारी क्लास का. एंड जो हमारे राउंड्स क्लोज हुए थे वो सारे कैटेगरीज़ के एंड ऑल के मेरे को मार्क्स नहीं पता है क्योंकि वो डेटा रिवील नहीं किया गया है एंड कमिंग अप विद दैट डेटा इज़ ऑल्सो ऐसे नॉट वेरी ऐसे एप्ट और नेसेसरी क्योंकि वो चीज़ अभी इस सेशन में वेरी करेगी, वो चीज़ चेंज होगी. तो जो जनरल का एटलीस्ट मैं आपको बता सकती हूँ, मॉपअप का एंड हुआ था, एंडिंग स्कोर था दैट वाज 256 एंड EWS का वाज 239. बाकी 248 पे एंड इन स्कोर्स पे भी लोगों का हुआ है, 212 पे कैटेगरी स्टूडेंट्स का भी हो रखा है. So, but the major difference between this year's cutoff and that year's cutoff is कि इस साल 300 में से होगा एंड एप्टीट्यूड सेक्शन हटा दिया गया है, वेयर एज दी प्रेवियस बैच, आर बैच, इट हैड एप्टीट्यूड का सेक्शन. सो दिस मीन्स दैट वट एवर आइडिया आई गिव यू राइट नाउ इट वोंट बी वैलिड फॉर यू गाइज एक्चुअली, क्योंकि अभी हमारे टाइम पे एक मेजर रोल एप्टीट्यूड सेक्शन प्ले करता था क्योंकि इट वाज ऑफ कोर्स अ स्कोर लिफ्टर. तो बट आई बिलीव कि पिछले साल हमें ये चीज़ बोली गई थी कि 250 एंड अबव का स्कोर है तो इट्स अ सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए, एंड दैट टर्न आउट टू बी समवॉट ट्रू. मॉपअप तक होते होते 256 पे वो एंड किया है. तो अगर वो आपको 250 बोल रहे हैं तो 260 का स्कोर इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड स्कोर, इट इज़ अ सेफ स्कोर. तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग अपना स्कोर चेक करें एंड क्योंकि इस बार का आई बिलीव स्कोर इज़ 281 हाईएस्ट जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, एंड इट्स अ ग्रेट स्कोर क्योंकि 300 में से 281 इज़ एन अमेजिंग स्कोर. नाउ दैट वुड मीन कि अब ये डेटा कि कितना एडमिशन कितने पे हो जाएगा एंड क्या गारंटी है कि इस कट ऑफ को मैं डिक्लेयर कर दूँ, ये मार्क्स बोल दूँ कि हाँ इतना वुड बी फाइन. देर इज़ नो सच गारंटी और एश्योरेंस कि इतने मार्क्स पे हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि एक स्कोर पे 10-10 बच्चे हो सकते हैं एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि विच अदर कॉलेजेस दे आर अप्लाइंग फॉर. DU का जहाँ तक मुझे पता है 283 पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ देयर एंड दैट इज़ एन अमेजिंग स्कोर अगेन. बट फिर ये चीज़ है कि वो उसको मॉपअप में मिला था. तो that is how it works कि there are general rounds and then there are mop-up rounds. So when there are ऐसे mop-up rounds वो थोड़ा सा स्कोर नीचे जाता है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि if you have not scored above a certain marks or range, क्योंकि मुझे अभी खुद आइडिया नहीं है कि कितने पे जा सकता है, but 281 out of 300 is an amazing score. तो आई एम प्रिटी श्योर कि कट ऑफ ऊपर जाएगी. एंड सिंस माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो 2 बेस्ट कॉलेजेस हैं वो DU और BHU हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चांस कि कट ऑफ वुड बी वेरी हाई, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. देयर आर अदर कॉलेजेस एंड अदर स्टफ विच आई वुड बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन सून. बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज कि आप अपने जितने भी एंट्रेंसेस हैं उनके हिसाब से यू गो फॉर ऐसे द बेस्ट कॉलेज यू कैन गेट थ्रू आउट ऑल द एंट्रेंसेस. तो ये एक चीज़ है कि टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन पक्का हो जाएगा
एंड देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. मार्क्स कम आए हैं, CUET PG में क्या करें, थोड़ी टेंशन हो रही है, नथिंग टू वरी अबाउट. महादेव है ना, वो सब संभाल लेते हैं, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. तो आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु स्कोर्ड रियली वेल इन CUET PG लास्ट ईयर, एंड फिर भी बिकॉज ऑफ द कट ऑफ्स दे कुड नॉट गेट अ कॉलेज, एंड दे हैव बीन डूइंग ऐसे प्रोजेक्ट्स इन इंस्टीट्यूट्स लाइक National Institute for Malarial Research, which is in Delhi, and other ऐसे National Institute for Immunology, etc., where they have been doing projects, and trust me, that adds value to your CV, and at the same time you can prepare for your entrances. So it's never ऐसे a bad idea to ऐसे, और never ऐसे sad or breaking point की marks कम आ गए. It's totally fine if you ऐसे score a little less also. So cool, एंड डोंट वरी अबाउट द मार्क्स एट ऑल. सो एक चीज़ जो मुझे मेरे एक फ्रेंड जूनियर ने पूछी कि गैट बी का क्या सीन रहता है. तो मेरे गैट बी में 93 रैंक आई थी, एंड आई वॉज गेटिंग एडमिशन इन 2-3 यूनिवर्सिटीज़ फॉर बायोटेक्नोलॉजी. नाउ वॉट टू डू बिटवीन गैट बी एंड CUET. सो CUET में यू गेट कोर्सेज लाइक बायोकेम एंड माइक्रोबायोलॉजी एट्सेट्रा, और गैट बी के थ्रू यू गेट एडमिशन इन कोर्सेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी. तो एक मेजर जो एडवांटेज होता है ऑफ गैट बी देन CUET इज़ कि गैट बी में आपको स्टाइपेंड मिलता है, विच इज़ 5,000 पर मंथ. नाउ दिस माइट सीम लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट मास्टर्स में इतना स्टाइपेंड मिलना इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. तो देर आर कोर्सेज फ्रॉम गैट बी, जिससे कि ऐसे BHU में भी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है. तो I am not pretty sure about the rankings and scorings for GAT B. If you guys want, I can make a video. I can ask my friends from that department, and I can make a video on that also. So, if you are given a choice, what will you select and what will you choose? मतलब अभी GAT B का भी एग्ज़ाम है, and you guys are ऐसे prepared for both. लेकिन पता नहीं है ना अभी कि कितना कैसे scores रहेंगे. तो what to do exactly? तो मेरा एक primary suggestion ये है कि go on the course, get to know the course of your choice जहाँ पे आपको मिल रहा है, and दोनों जगहों का, and try to figure out the perks of both. See, अगर आपको CUET से एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है और आपको गैट बी से भी एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, तो गैट बी में आपको एक एडवांटेज ये है कि यू आर गेटिंग अ स्टाइपेंड एंड यू गेटिंग अ डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, तो विच विल हैव गुड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. दैट गोज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो. बट ऐसे अगर आपको ऐसे श्योरिटी है कि आपको 1% चांस भी है कि आपको इंडस्ट्रियल साइड पे जाना है, तो गेटिंग अ डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑफ कोर्स अ गुड आइडिया. एंड देर आर अदर ऐसे पर्क्स एंड ऑल कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी लाइफ साइंसेस के कोर्सेज होते हैं फॉर मास्टर्स हैं मोर और लेस सिमिलर. आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जाता है, इम्यूनोलॉजी पढ़ाया जाएगा, द कोर कॉन्सेप्ट्स वुड बी डिफरेंट. हमें माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, एंड आप जैसे अगर कोई जूलॉजी या बॉटनी वाला है तो उसको थोड़ा सा जूलॉजिकल एस्पेक्ट, एंड ऑफ कोर्स उस हिसाब से टॉपिक्स भी वेरी करेंगे. पर इवेंचुअली अगर आपको CSI नेट देना है तो आपके लिए मैटर ये करता है कि आप कहाँ पे अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पढ़ पाओगे, ताकि आप अपने CSI नेट PhD एंट्रेंसेस के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ. सो इमेजिन यू गेट इनटू अ कोर्स एंड अ कॉलेज विच इज़ ऐसे वेरी फार फ्रॉम होम, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और आप ऐसे मेंटली उस स्टेट में ना रह पाओ, क्योंकि घर जाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, और ये चीज़ मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट इन वीडियोज़. लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये कोई चीज़ डिस्कस नहीं करता कि व्हाट इज़ ऐसे मेंटल इम्पैक्ट ऑफ गेटिंग एन एडमिशन इन अ कॉलेज विच इज़ फार फ्रॉम योर होम. तो बच्चे जो कि घर नहीं जा रहे हैं, आई हैव सीन कि कितनी भी आप फ्रेंड्स जैसे ऑन ऑल, ऑफ कोर्स पीपल हियर, योर फ्रेंड्स विल नेवर मेक यू फील कि आप घर से दूर हो, आपको हमेशा अच्छा लगेगा. लेकिन जब हॉस्टल खाली हो जाता है छुट्टियों में, होली दिवाली पे, तो आप अगर यहाँ रहते हो ना, तो दैट टेक्स अ टोल ऑन योर ब्रेन. तो यू ऑलवेज ऐसे शुड विजिट योर होम, एक एनर्जी वापस आ जाती है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग ऐसा कॉलेज लो, ऐसा इंस्टीट्यूट लो जहाँ से आप घर भी ट्रैवल कर पाओ. तो चाहे आप गैट बी के थ्रू लो, चाहे जैम के थ्रू हो, चाहे CUET के थ्रू हो, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स दैट यू आर टेकिंग एंड द स्टाइपेंड एंड वट एवर अदर 50 थिंग्स यू आर टेकिंग. और
एक मेजर चीज़ जो मुझे लोग पूछते हैं कि आई डिड माई ग्रेड फ्रॉम DU एंड देन आई शिफ्टेड टू BHU, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, वाई डिडंट आई ऐसे ट्राई टू इवन कंटिन्यू ओवर इन DU. मैंने ऐसे फॉर्म्स भी नहीं भरे थे, प्रॉबली ऐसे मॉपअप में मिल जाता. माई स्कोर वॉज 263. आई एम नॉट श्योर मिलता कि नहीं, आई हैव नॉट ऐसे चेक दैट डेटा, बट दैट्स मोर ओवर. ओह नाइस, कूल. तो ओके, सो बेसिकली DU वर्सेस BHU की जो डिबेट है उसका एक सिंपल फंडा ये है कि मेरा रीज़न टू नॉट स्टे इन दिल्ली फॉर माई मास्टर्स वॉज कि DU इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू स्टडी, बट अगर मेरा ग्रेजुएशन वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से है एंड अगर मैं अपना मास्टर्स भी वहीं पे माइक्रोबायोलॉजी से कर रही हूँ, द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, इट्स रेपिटेटिव. एंड इफ़ इट्स रेपिटेटिव, इसका मतलब ये होगा कि आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग मेजरली न्यू, एंड आई वॉन्टेड टू हैव ऐसे सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड सम न्यू ऐसे समथिंग न्यू इन माई सिलेबस, बिकॉज ग्रेजुएशन में तो वो सब पढ़ ही लिया है. और एक चीज़ जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई थी DU से मास्टर्स करने की इज़ कि यू कैन नॉट डू योर मास्टर्स थीसिस विच इज़ डेजर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड DU. मतलब आपको वहीं उन्हीं के लैब में काम करना है. एंड इट्स समवॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स एंड दैट इज़ ऑलवेज अ गुड एडवांटेज. इफ़ यू हैव ऐसे एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, यू वुड हैव मोर नॉलेज ऑफ लैब्स एंड हैंडलिंग एंड स्टफ. तो आई वुड डेफिनेटली थिंक ऐसे ना सिचुएशन में कि BHU इज़ बेटर, बिकॉज मेरे को यहाँ पे एक फ्रीडम, एक चॉइस है टू गो टू माई ओन प्रेफरेंस ऑफ लैब एंड स्टफ. एंड वन मोर थिंग विच वॉज माई लॉजिक इज़ कि व्हेन आई वॉज इन DU आई वॉज अ डे स्कॉलर, क्योंकि घर था एंड मेट्रो से ट्रैवल एंड बैक होम. तो एक चीज़ जो मुझे जीनी थी वो थी हॉस्टल लाइफ. दिस इज़ अनदर रीज़न आई केम टू BHU, एंड ऑफ कोर्स आई वॉज लकी इनफ टू गेट अ हॉस्टल. हॉस्टल यूजुअली, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन होता है लोगों को कि BHU में हॉस्टल का कैसे ही होता है, मिलता है कि नहीं मिलता. BHU में हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, कई बार नहीं भी मिलता है, सीट्स कम होती हैं. जैसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्क्स ऑफ BHU, तो मुझे एक चीज़ जो ओपनली डिस्कस करनी है वो ये है कि DU में माइक्रोबायोलॉजी इज़ इन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. वो चीज़ यहाँ पर नहीं है. अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन BHU रन्स अंडर द बॉटनी डिपार्टमेंट. सो दैट इज़ समवॉट टेकिंग अप द ऐसे थोड़ा सा ऐसे जो एक पावर होती है जो एक खुद के डिपार्टमेंट की होने पे होती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी. एंड देयर वुड बी सम इशूज़ इन लैब, एंड वो इश्यूज़ आई थिंक दे आर परसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट लैब्स. आप किसी भी लैब में चले जाओ, आपको अपैरेटस या फिर ऐसी सिचुएशंस, ये चीज़ें कमी फील होगी. लेकिन मैंने दोनों जगह के टीचर्स को एक्सपीरियंस किया है. BHU के टीचर्स, DU के टीचर्स, एवरीवन इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड व्हेन यू सिट विद देम एंड व्हेन यू सी देयर नॉलेज एंड देयर द वे दे हैव ऐसे ग्रास्प ओवर कॉन्सेप्ट्स एंड द वे दे टीच, ये मतलब पता चल जाता है कि वाई आर दीज इंस्टीट्यूट्स फेमस एंड यहाँ पे आना इतना बिग डील क्यों होता है. क्योंकि आप यहाँ पे बैठो आप एक लेक्चर में एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि देर आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स, देर आर सर्टन आइडियाज़ दैट आपने ऐसे सोचा भी नहीं होगा, एंड प्रोफेसर्स डिस्कस इट सो नाइसली. एंड जहाँ तक रही बात प्रोज एंड कॉन्स जैसे डिस्कस करने की, DU वर्सेस BHU, इट्स नॉट अ फाइट गाइज, इट्स नॉट एट ऑल अ फाइट. और बोथ ऑफ देम आर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, गुड भी नहीं बोलूँगी. एंड हर जगह के अपने पर्क्स होंगे, अपने कॉन्स होंगे, एंड आपको पूरा ऐसे ऑटोनॉमस डिसीजन लेना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना प्रेफर करते हो. ऑफ कोर्स वो आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है. कई लोग क्योंकि DU का कट ऑफ BHU से ऊपर जाता है, तो आप प्रेफर करते हो कि कट ऑफ ऊपर गई है तो DU में जाए. पर अगर BHU भी कट ऑफ उसकी कम भी है, तो देयर इज़ दिस ऐसे नॉट मच डिफरेंस इवन इफ़ यू, बिकॉज ऐसे रैंकिंग वाइज ऑल्सो BHU इज़ एट अ गुड रैंक. वो सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं. द मेन थिंग इज़ कि वॉट आर योर गोल्स आफ्टर मास्टर्स, एंड इफ़ यू आर फिगरिंग इट आउट, इफ यू वांट टू फिगर इट आउट ड्यूरिंग मास्टर्स, तो देयर आर दीज अदर एस्पेक्ट्स कि घर कितना दूर एंड ऑल, आप उस एनवायरनमेंट में सही होने की. दिस थिंग दैट साउथ इंडियंस come to North India and they're not very comfortable with the climate and the place, the food and everything, the people also for that matter, and that makes it difficult for them. Whereas Delhi in these aspects is a little more welcoming, because it's a little more in welcoming in terms of these aspects कि ऐसे different backgrounds and different ethnicities वाले लोग जब आते हैं तो BHU में वो चीज़ है, वेलकमिंग नेचर है, पीपल आर वेरी लविंग एंड गुड. बट एक प्लस माइनस वाली चीज़ में बोले तो DU का, दिल्ली का एक वो इन जनरल ऐसे वेलकमिंग एस्पेक्ट होता है.
तो people who are from people are from backgrounds which are not North Indians, जैसे South Indians, Northeast Indians, and even say Gujarat and Maharashtrian people, you should ऐसे take ऐसे proper thoughts and give it proper thoughts कि what is a good idea, which is a good place to go to, depending on कि what are the environmental factors, not just talking about ऐसे temperature और गर्मी धूप, ऐसे लोग वाइज एंड फूड वाइज ऑल्सो, जहाँ पे आप ओवरऑल ऐसे ठीक रह सको। बाकी 100/100 कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एंड वो होना भी नहीं चाहिए। सो एज आई से कि अ शिप इज़ सेफेस्ट एट द शोर, बट दैट्स नॉट वेर इट्स मेंट टू बी, दैट्स नॉट वेर इट्स सपोज टू बी। सो आई होप कि ये डिफरेंसेस आपको थोड़ा सा हेल्प करें डिसाइड करने में कि BHU जाना है, DU जाना है, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट एस्पेक्ट। पर उसके अलावा ऐसे एक प्रॉपर वीडियो तो बनती है जहाँ पे ऐसे आई डिस्कस ऐसे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड इनकाउंटर हियर और व्हाट आर द थिंग्स। सो या आई विल डेफिनेटली कवर दैट इन सम ऑफ माई वीडियोज़, बट दिस वॉज अर्जेंट बिकॉज आई वॉन्टेड एवरीवन टू नो कि कट ऑफ कितना जा रहा है इज़ अ वेरी वेरिएबल टॉपिक। आपको ऐसे टोटली ऐसे डिपेंड करता है कि कितना बाकियों का मार्क्स रहा है, क्योंकि इमेजिन कि हाईएस्ट 281 है एंड उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 270 है, मतलब बहुत वेरिएशन आ गई है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एंड उस वेरिएशन में भी ऐसे एक नंबर पे ऐसे 2-3 लोग ही हैं, ऐसे 10-15 लोग नहीं हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ऐसे टोटली एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट कि वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है और वो करेगा भी वेरी, एंड वो चीज़ें अपने आप ओपन होंगी विद टाइम, एंड यू विल हैव टू वेट अ लॉट फॉर द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू विल हैव टू टेक ऐसे वेरी एफिशिएंट डिसीजंस कि कितने पे हो जाएगा, कितने पे नहीं होगा, बहुत वेरी करेगा। पता लगाने की मैं कोशिश करती रहूँगी। आई विल ट्रांसफ़र वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट टू दिस प्लेस, क्योंकि आई नो कि हाउ टॉर्मेंटिंग इट इज़ जब आपके पास ऐसे 2 जगह के स्कोर कार्ड्स होते हैं ना, आप श्योर नहीं होते कि कहाँ जाए। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे एडमिशन का हो रहा था तो आई वॉज प्रीटी श्योर आई वुड गेट एडमिशन, लेकिन मेरा नाम एंड की लिस्ट में है, क्योंकि बीच में सारे सेक्शंस बच्चों के कवर किए जाते हैं, तो कैटेगरी वाइज फिलिंग होती है, तो जनरल, फिर EWS, OBC, SC, ST। तो इस वजह से क्या होता है कि तुरंत ऐसे जनरल के 1-on-1 नहीं मिल रहा होता है। तो मेरे को बहुत वेट करना पड़ा था कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, एंड दैट बेसिकली मेंट कि जब मेरे को GATB के थ्रू बेरहामपुर यूनिवर्सिटी में मिल रहा था बायोटेक्नोलॉजी, तो आई गेव इट वन थॉट, क्योंकि और गोवा यूनिवर्सिटी में भी मिल रहा था कि मतलब मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो आई थॉट कि इज़ इट अ गुड आइडिया टू गो देयर। तो अगेन वही वाली चीज़ कि आई वॉज गोइंग प्रीटी फार फ्रॉम होम, अगर मैं बेरहामपुर जाती थी, दैट्स इन उड़ीसा। So BHU was a better decision, and I am pretty happy here, comfortable and everything. तो again lot of factors, personal factors बहुत डिपेंड करते हैं, personal choices बहुत डिपेंड करती हैं। मेरे को वेट करना पड़ा था, मैंने बेरहामपुर के अंदर फ़ीस जमा नहीं की थी, एंड आई वॉज ऐसे टोटली डिपेंडेंट ऑन माई लक उस टाइम पे, तो कि हो जाएगा नहीं होगा, उस टाइम पे भी श्योरिटी नहीं थी, और वो होती ही नहीं है कभी भी। यू हैव टू वेट, एंड आपको ऐसे यूनिवर्स पे छोड़ देना होता है कि हाँ ठीक है, इतना सेफ स्कोर बोला, इतना आया है तो आ ही जाएगा वाला। मैं श्योर थी कि कुछ नहीं तो मॉपअप तक तो मिल ही जाएगा, बट मॉपअप में भी ऐसे डर होता है ना कि कितने बच्चे सीट छोड़ेंगे, कितने नहीं छोड़ेंगे। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि डोंट फील ऐसे डिसहार्टेंड अगर आपका CUET में स्कोर नहीं आया है, या फिर आपको लग रहा है कि आप बाकी एंट्रेंसेस में अच्छा स्कोर नहीं करोगे। समवेयर और दी अदर यू वुड गेट अ गुड इनफ कॉलेज टू परस्यू योर मास्टर्स। एंड मैं सच बोलूँ, मास्टर्स आप कहीं से भी करो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PhD एंट्रेंसेस, व्हाट वुड ट्रूली मैटर इज़ कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस थ्रू दैट MSc कैसा था, आपने कितने लैब्स में काम किया, आपने क्या क्या स्किल सीखी लैब की, आपको थ्योरेटिकल ग्रास्प कितने अपने कॉन्सेप्ट्स पे, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जब आपने अपने PhD के एंट्रेंसेस दिए तो आपकी परसेंटाइल, आपका स्कोर कैसा रहा एंड आपकी रैंक कैसी रही। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बिकॉज इट्स जस्ट ऐसे अ स्मॉल शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन what scores could be there and what cutoff could be there, but the main point is still the same कि there is no short number I can give कि इतने नंबर पे इतने का एडमिशन हो जाएगा। The whole point of this video is कि आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स कर लो खुद को, कोई बात नहीं है, सब सही होगा, आ जाएंगे नंबर,
आ जाएंगे, एंट्रेंसेस हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत टॉर्मेंट होगा, बट पेशेंस रखोगे मिल जाएगा। तो टेक डीप ब्रेथ्स एंड ऐसे कीप ऐसे योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत गर्मी है, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रीड समथिंग न्यू। अभी तो ऐसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए होंगे बहुत सारे, तो थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो। टेक अ ब्रेक and enjoy your time, and har har mahadev everyone. I'll see you in my next video. I'll try to upload the part 2 of the internship one after this, and I hope you guys ऐसे channelize your inner energy and you always stay motivated and activated, क्योंकि हमें अपना aim नहीं भूलना है। हमारा goal, हमारा aim is to ऐसे stay हैप्पी एंड प्रमोट गुड साइड्स, ऐसे है ना। तो वो कैसे होगा? वो होगा जब हम खुद खुश होंगे और हम खुद अच्छे से ऐसे पढ़ पाएंगे एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव माई फ्रेंड ओवर हियर एंड रामनवमी की शुभकामनाएं। या सो कूल। एंड अभी हम ऐसे संकट मोचन जाने वाले हैं, सो दैट्स अ वेरी ऐसे गुड टेम्पल इन बनारस। सो इफ एनी ऑफ यू गाइज कम ओवर एज माई जूनियर्स someday, so we'll go together. Cool. And again, see you soon. Take care. Okay, bye. Har Har Mahadev.